आज फ्राइडे था, ठीक है। और आज का सारा दिन मेरा इसी काम में रहा। मतलब मैं सुबह उठी जुमा वगैरह के बाद फिर मैं इसी काम पे लगी थी कि बस जल्दी जल्दी से मेरा जो है ना व्लॉग एडिट तो हो गया था, लेकिन अपलोड करने में इतना कोई इशू, बहुत ही ज़्यादा इशू आ रहा था। पता नहीं कोई यूट्यूब का इशू था, अपलोडिंग एरर आ रहे थे एरर आ रहे थे और ये सारा कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, हौसला करना पड़ेगा, लेकिन करनी अपलोड आज ही है, कुछ भी हो जाए। फिर मैंने लैपटॉप ऑन किया, तरीके फिर मैंने बड़े पंगे दबाए। मैंने इसी तरह पंगे ले लेके कंप्यूटर सीखा था। मुझे किसी ने कंप्यूटर नहीं सिखाया था, तो मैंने कंप्यूटर इसी तरह सीखा था। उस ज़माने में कंप्यूटर होता था लाइक पीसी, वो पूरा ऐसे बड़ा सा टीवी जैसा बड़ा सा, मतलब वो CPU व्हाटएवर। तो मैंने वो बहुत ही पंगे ले लेके ख़ुद से सीखा था। इसी तरह फिर मैंने बहुत ही पंगे लिए और वीडियो अपलोड हो गई थी फाइनली, ठीक है। और फिर मैं से फ्री हुई हूँ। फिर मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो अपलोड हो गई। मैंने उठ के अब जो है कहानी आगे बढ़ेगी, और कहानी ये है कि मैंने कल जाना है अपनी फ्रेंड की तरफ, इसरा की तरफ, ठीक है। और प्लस इसमें जो फ़न फैक्टर है वो ये गुड न्यूज़ कि मेरे साथ लियो भी जा रहा है, बिकॉज़ जो मेरी दोस्त है उसकी भी एक कैट है जिसका नाम है सिम्बा। और वी थॉट के दोनों जो सिम्बा और लियो हैं, जो दोनों ब्रदर्स हैं, वो लोग आपस में मिल लेंगे आई नो दैट साउंड्स टू फनी, पर क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं ये सोच रही थी कि फिर मैं उसको भी ले जाऊँ, लियो भी चला जाएगा, सिम्बा से मिल लेगा और मैं अपनी दोस्त से मिल लूँगी। गेस व्हाट, मैंने मारा एक ब्लंडर। मैंने क्या किया कि मैंने एक शर्ट लेनी थी, वो मैंने ली और मैंने वो मीडियम साइज़ में ले ली, ये सोच के कि चलो थोड़ा सा लूज़ फिट होगा, थोड़ा खुला सा ओवर साइज्ड अच्छा लगेगा। मैंने ले ली। उस वक्त मुझे ओवर साइज्ड अच्छी भी बहुत लगी, मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा चलो दैट्स गुड इनफ। घर आई, मैंने उसको ट्राई किया। एक्चुअली कोविड की वजह से पहले थे ट्राई रूम्स बंद, तो मुझे लगा शायद अभी भी ट्राई रूम्स जो होंगे वो बंद ही होंगे, तो मैंने उसको ट्राई नहीं किया, पूछा नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब मैंने घर आके ट्राई किया। मेरे अंदर कोई बहुत ज़्यादा ही ये वाली चीज़ है कि चीज़ ट्राई करके जब मैं लेती हूँ ना, तो मैं उस पर 100% मतलब मेरी ना सारी इनसिक्योरिटीज़ जो होती है ना वो केटर हो जाती हैं। मुझे पता होता है कि हाँ भाई काम सही हुआ है, जो पैसे लगाए हैं वो बिल्कुल जायज़ लगाए हैं। लेकिन ये नहीं हो सका क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैंने कल जाना है, तो वाई नॉट मैं उसका स्मॉल साइज़ ट्राई कर लूँ, बिकॉज ट्राई रूम्स अब खुल चुके हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिनको बहुत इशू होता है कि हमने ट्राई करके चीज़ लेनी है। मुझे बहुत ज़्यादा इशू होता है ट्राई करके लेने का चीज़, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, ट्राई रूम्स ओपन हैं, आप जाके ट्राई। मतलब कि ना रूम में भी कोई सख्त ज़रूरत है सफाई की, और मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ कर सकूँ। मैं उधर देख के बातें कर रही हूँ अपने मुंह की तरफ, बजाय इसकी कि मैं आपकी तरफ देखूँ। सो या रूम इज़ अ मेस, और उसको भी मैंने समेटना है। और आई वाज थिंकिंग कि क्यों ना मैं कल वापस आके ये सब कुछ करूँ, दैट्स इट। प्लस साइड नोट, सफाई का मतलब ये नहीं था कि लाइक गंदा हुआ है, सफाई का मतलब ये था कि मेस हुआ है, लाइक शॉपिंग बैग्स, कपड़े, ठीक है, और इस टाइप का मेस, लाइक मेसी हुआ है, नॉट डर्टी तो अब 12 बज रहे हैं और मैं रात के, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना अब जल्दी से कपड़े प्रेस कर लूँ, बिकॉज़ टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है बॉस। और हम से या बाय बाय। Today is Saturday and so basically we are going to my friend's place. प्लस मुझे कुछ इसके बारे में भी DM आए थे, ये कोई भी सन ब्लॉक या सनस्क्रीन बता दें। तो ये वाली सनस्क्रीन जो है ये सन ब्लॉक है बेसिकली, और ये बायोडर्मा का है, ठीक है। बायोडर्मा फोटोडर्म SPF 50+, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा धूप और
वो वाले मसले होते हैं, तो कभी भी SPF 15 SPF 30 ये काम नहीं करता। तो इसलिए बेटर है कि आप हमेशा 50 सॉरी फॉर दैट तो इसीलिए बेहतर है कि SPF हमेशा 50+ लो आप, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान वो 50+ होना चाहिए आपका, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ मेक श्योर करनी है। बाकी बायोडर्मा का है। सेकेंडली ये कि अगर आप कोई भी मेकअप यूज़ करते हो ये लगाने के बाद, तो ये कभी भी एक तो वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है कि पता नहीं ये मेरे मेकअप को डल तो नहीं कर देगा, बिकॉज कुछ ऐसे सनस्क्रीन्स होती हैं, सन ब्लॉक्स होते हैं जो कि मेकअप को डल कर देते हैं, ठीक है। मतलब आप लगा लेते हो, ठीक है, आप उसके बाद अपनी जो फाउंडेशन होती है, बेस होती है, जो भी आप लगा रहे हो वो लगाते हो, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपका फेस जो है वो ग्रे और डल होना शुरू हो जाता है। तो कुछ ऐसे सनब्लॉक्स होते हैं, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इवन इससे ये होता है कि थोड़ा सा ब्राइटन अप कर देता है फेस को इंस्टेंटली, ठीक है। तो आपकी बेस या फाउंडेशन जो भी आप यूज़ करो वो भी कम यूज़ होती है, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है कि ज़्यादा नहीं आपको लाइक करना पड़ता। तो येस, दिस इज़ अ येस फ्रॉम मी। और आप कराची में रहते हो, बेशक आप लाहौर में रहते हो या जो भी, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहते हो ना, तो आपके लिए सन ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ मैंने ख़ुद नोटिस किया अपनी स्किन में डिफरेंस कि अगर मैं, जैसे अब कोविड था, रोज़ रोज़ नहीं जाती थी, जब जब जाती थी तो मैं नोट करती थी कि अगर मैंने सन ब्लॉक नहीं लगाया, सिर्फ सीधा डायरेक्टली अपना मॉइस्चराइज़र लगा के मेकअप करके और चली गई हूँ, तो वापस आके जब मेकअप उतारो तो फिर उसके बाद अच्छा से ही डल स्किन हो रही होती है। और अगर आप यही आपने सन ब्लॉक नीचे से लगाया हुआ हो और उसके बाद घर आके जब आप अपना फेस वॉश करते हो, मेकअप उतारते हो, तो फिर आपको प्रॉपर नज़र आता है कि नहीं यार बच गया है। बेशक पूरा दिन ड्रेन आउट हो के आए हैं हम, लेकिन स्किन सही लग रही है, मतलब फेयर लग रही है, कोई इतना ज़्यादा डलनेस की तरफ नहीं चली गई एकदम, जिस तरह अगर आप डायरेक्टली सन में निकल जाओ तो। Simba is not happy. Oh my.
सिम्बा ओके 45 मिनट्स में ऑर्डर आएगा। ओके Leo is enjoying second mama. क्या हुआ है? मैं आगे सीखती हूँ। This is a video for vlog. Okay. जी किधर जा रही हैं आप? रात का खाना लेने क्या खाना लेने? कब तक आएंगी? 5 मिनट में। ओके बी फास्ट। मैंने ऐसे क्या? हाँ बहुत अच्छी लग रही हो पता है। बाय बाय। दिस रूम इज माइन नाउ। बाय बाय। डोंट एवर कम। बाय। डेफिनेटली नॉट हैप्पी। वो देखें असल में उसके हक पे डाका डाल लिया है हम लोगों ने, तो सिम्बा इज टू एंग्री। जाहिर है सिम्बा का खाना भी लियो खा रहा है, ठीक है। खाना तो खैर नहीं खाया, उसने पानी पिया था प्लस लीटर भी यूज़ किया है, सो ऑफ कोर्स। ओके सो हेयर आई एम। ये ड्रेस है जो कि मैंने ओरिएंट से लिया था, ठीक है। अनस्टिच था ये, और मैंने फिर क्या किया, इसको स्टिच करवा लिया, ठीक है। बहुत मैंने एहसान किया अपनी ज़ात पे, और मैंने इसके आगे ये फ्रिल लगवा ली थी क्योंकि मुझे ये अच्छी लगी थी। प्लस ये जो चिकन की लेस है, पता नहीं क्या इसको बोलते हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरह मैंने इसकी डिटेलिंग जो है यहाँ पर भी करवाई थी, लाइक ये पट्टी लगवा के, ये इसी के साथ ही थी, ड्रेस के साथ ही, साथ इसकी साइड्स पे लगवा के, और बीच में ये जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे, कोई मतलब बहुत ही प्यारे लगे थे, तो मैंने ये ले लिए थे, और ये मैंने इनको बीच में लगवा लिया, और साइड्स पे उसी तरह वो चिकन की लेस आ गई, और वही बाजुओं पे, और बाजुओं पे साथ में प्लेट्स डलवा ली थी। सो या दैट्स द डिटेल ऑफ माई आउटफिट दैट आई एम वेयरिंग। प्लस व्हाट आई डिड वाज कि मैंने ना इसके पल्लुओं पे ये वाली लेस लगवा ली थी, ठीक है। तो इट सूटेड रियली वेल। यूपी वी आर डन विद द आउटफिट। ये क्या लाई हैं आप? इज दैट माई फूड? ओके बाहर से मंगाया हमने। ओके अब मैं बाकी चीज़ें ओके। एक्चुअली मेरी खिदमतें हो रही हैं। इस तरह इतनी खिदमतें। बस ये भी मैं ले आई, मैंने कहा ठंडी ये ज़्यादा है। हाँ क्या नहीं मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती। खाना पसंद करेंगे आप? हाँ इससे पहले खाना ठंडा हो तो आप Okay. खाना खा लें। ओके। सारे स्नैक्स बना के मुझे बताओ। चलो ये लो। Oh my my. Plus we have पास्ता, चीज़ी पास्ता। creamy पास्ता होता है, चीज़। Okay, so they are getting along. They are trying to. Shimba? Okay. Leo? Leo? तो बेसिकली मैंने आज अपनी गाड़ी धोई थी, और मैंने धो के चमका के गाड़ी को धो के चमका के मैं छोड़ के आई थी, और बाद में जब मैं खुद चमकने गई हूँ उतनी देर में आंधी आ गई।
what is this behavior. तो फिर अब हम कुछ कर नहीं सकते थे, आंधी थी, उसको मैं रोक तो सकती नहीं थी, तो आई जस्ट मेड माई पीस विद इट. प्लस इधर बहुत ही कोई हैवी वीडियो एडिटिंग सीन्स चल रहे हैं, ठीक है. फाइल्स ट्रांसफ़र हो रही हैं, उसके बाद लैपटॉप से अपलोड होंगी. तो यस, आई एम गोना डू दैट फॉर द रेस्ट ऑफ द नाइट. वेबिनार वाली वीडियो अपलोड करनी है और जो ऑलरेडी व्लॉग शूट कर रही हूँ उसको मैंने एडिट करना है. सो यस, दैट्स द अपडेट. प्लस आई डिड सम रियली गुड वर्कआउट टुडे. मतलब कि बहुत ही कोई लेवल का वर्कआउट था. कोई 3 घंटे लगा के मैंने वर्कआउट किया और इट वॉज पीसफुल. बहुत मज़ा आया क्योंकि मैंने कोई 3-4 दिनों से वर्कआउट नहीं किया था. मैं बिज़ी थी. हेलो, हाउ डू यू फील डाइन इन करके? कितने टाइम पर डाइन इन खुला है? बहुत देर बाद खुले वैसे. यार फाइनली हम लोग बाहर आ गए. हाँ. खाना खाएंगे. कोरोना से बाहर आ गए. कोविड खत्म हो गया, डाइन इन हो गया. नो नो. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. Food coma, overloading and food coma. We were thinking वो बॉल देखो कितनी अच्छी है पिक्चर के लिए, ये वाली. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास चूहे भी हैं. ओह माय माय, सारी लाइट्स लगी थी, बड़ा खूबसूरत लगता है. ओह मैं डिसबैलेंस हो रहा हूँ. हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम. आज है मंडे और फाइनली वी आर आउट टू डाइन इन. बेसिकली काफ़ी अरसे बाद हम बाहर आके डाइन इन कर रहे हैं. कोई बहुत ही टाइम हो गया था जब हम बाहर आए थे, साथ बैठे थे. आखिरकार वो दिन आ ही गया कि हम लोग बाहर साथ बैठे हुए. कोविड ने बड़ी कोशिश की कि वो दिन ना आए, लेकिन अभी भी बहुत सख्त गर्मी है और बहुत गर्मी है. लेकिन तभी भी नहीं, तुम नहीं आई. वी हैड लंच और मैंने अपने भाई के लिए साथ खाना ले लिया है क्योंकि अगर मैं ना लेती तो मुझे बहुत सारी बददुआएं मिलनी थी. घर जाके खुद खा के आ गई हैं, मेरे लिए कुछ नहीं लाई. तो हमने वाला मसला साथ ही सॉल्व कर लिया बिकॉज वी आर प्रो के. और वो भी लेमनेड. ओए होए, क्या तो मज़ा आता है वो पीने का, सुकून. इंसान का मौसम अच्छा हो जाता है. तो ये इंसान के अंदर का मौसम अच्छा हो जाता है. तो वी आर गोना डू दैट नाउ. यस, जितनी यहाँ पे गर्मी है, विल प्रोबेबली डाई. जाके जब गाड़ी में बैठना है, गाड़ी धूप में खड़ी है सर्विस रोड पे, गाड़ी का जो लेवल हो ना उस टाइम पे गर्मी का, ओए होए होए. वो हमें पता है क्योंकि तुम और मैं, सुमैया, हम दोनों ही हमेशा उसको झेलते हैं और कोई भी नहीं झेला कभी. तो हो जो गर्मी होती है उसमें गाड़ी में, ओए होए, बंदा हिल जाता है उस टाइम. ना कुछ समझ आती ना, और ना उस वक्त AC चला लो, पंखे चला लो, जो मर्जी कर लो. नो बेबी नो, गर्मी के ये हालात है. ओह माई माई, मुझे लगा तुमने कोई धमाका कर दिया. हेलो,
Hopefully you enjoyed this video. If you did, don't forget to subscribe my channel and follow me on YouTube. Follow me on Instagram. Thank you. Bye bye.